शुक्राना सारी संगत को, रूपा आंटी, राजेश अंकल परिवार को, इतने लंबे सत्संग की लख 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 करोड़ों बधाई। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है जो मैं यहाँ आपके सामने सुनाऊं। ये गुरुजी की हिस्ट्री में जब से गुरुजी के आश्रम बना सत्संग हुए, ये दूसरा सत्संग है जो 12 घंटे हुआ है। और ये सत्संग उसी के यहाँ होता है जिसपे गुरु की बड़ी मेहर होती है। मैं 7 साल पहले इस परिवार से जुड़ा था। इन्होंने लाइव सत्संग कराया था इधर काली मंदिर में। तो मैंने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि इस परिवार के साथ हमारे फैमिली रिलेशन, वैसे तो मेरा परिवार ही, ये संगत ही सारा परिवार है। चाहे कोई इंडिया में है, चाहे इंडिया से बाहर है, चाहे कोई पंजाब है, कोई हिमाचल है, चाहे मध्य प्रदेश में है। मुझे गुरु ने जाते हुए ब्लेस किया था, सत्संग की सेवा दी थी। और मैंने कभी ख्वाबों में ये भी नहीं सोचा था कि मेरे को सत्संग की सेवा मिलेगी गुरु जी से। आज जितनी भी संगत आई है, अपने अंदर एक विचार करे, ध्यान करे कि गुरु जी ने एक सिलेक्टेड संगत को अपने साथ जोड़ा है, और जितनी भी संगत को जोड़ा है उसका कल्याण होना निश्चित है। आपको गुरबानी के हर शब्द के माध्यम से गुरु जी ने बताया है, इबादत कर, इबादत दे नाल गल बंदी है, किसे दी अज बंदी है, किसे दी कल बंदी है। तो हमें गुरु जी ने हर चीज का आंसर दिया है। अगर हमारे साथ कोई परेशानियां आई हैं तो गुरु जी ने उसका भी जवाब दिया है। उतराइयां चढ़ाइयां हर जीव ते आंदियां ने, अगर कृपा हो तेरी ते हंस के लंघ जाती है। तो मैं जब जुड़ा था 90 के अंदर, तो मैंने सोचा नहीं था कि मेरे को ये सेवा मिलेगी। और मैं कैसे गया था, ये सत्संग बड़ा लंबा है और मैं ट्राइब में टोटली ब्लेस्ड हूं। यू सी माय एज, 72 साल का हूं मैं। सुबह से आपके सामने शायद कोई जाके बैठा होगा, लेटा होगा, मैं ऑन फुट हूं, जैसे चल रहा हूं। ये उनकी कृपा है। और मेरा हालात क्या थे, ना मेरे पास पैसा था, ना रहने की जगह, ना पहनने को कपड़ा, ना चलने के लिए कोई व्हीकल, साइकिल भी नहीं थी। तो कैसे गुरुजी का बुलाना आया है मैं आपको बता दूं। जो संगत आज पहली दफा आई है, मुझे एक मैसेज आया था गुरुजी के आश्रम से कि कुछ सामान चाहिए। मेरा जो बिजनेस प्लेस है, आंटी बातें नहीं, वो यूसुफ राय मार्केट है, जो जिसको आप ग्रीन पार्क बोलते हैं। तो वहां से वो आए, मेरे से बात की, उन्होंने गुरुजी के बारे में थोड़ा बताया। तो मैंने कहा गुरुजी का स्वरूप देख के, ये बाबा ये क्या करेंगे मेरा, ऐसे बाबे बड़े आए चले गए, मेरे आवाज निकली। मगर ये नहीं पता था कि बाबा ऐसी कृपा करेंगे कि मेरी कई पुश्ते तार देंगे। आप मेरे हर सत्संग यूट्यूब पे है, गुरुजी का सत्संग बाय केटी अंकल, उसमें सुनते हो कि आखिर में मैंने क्या कि गुरुजी 7 जन्म चाहिए। लोग एक नहीं पूरा कर पाए, लोग मुक्ति मांगते हैं। मैं हर समय कहना गुरुजी 7 जन्म, क्योंकि जो कुछ मुझे दिया है, मेरे परिवार को दिया है, उसका मैं शुक्राना करना चाहता हूँ। इस जन्म में नहीं हो सकता, 7 जन्म भी कम पड़ेंगे। जब मैं गया था, मेरे परिवार के लोग कहते थे मैं परिवार में सबसे छोटा हूँ, 7वां नंबर, तो गुरुजी का भी नंबर 7 है। तो उन्होंने मुझसे कहा तूने क्या बाबा को पकड़ लिया, ये बाबा तेरा कल्याण कर देंगे। उससे मेरा बिजनेस फ्लॉप, घर के हालात खराब, सारी दुनिया तबाह, मेरी सिर्फ कोई आसरा था तेरा। और मैंने ये भी नहीं कहा गुरुजी मैंने जोड़ो। उनका मैं जब गया तो माथा टेक, उन्होंने कहा जा तनु मेरे को लान दी लोड़ नहीं। मैं बड़ा निराश हुआ कि मैं जिस दरबार में जाके जुड़ना चाहता हूँ, और वहां से मुझे मैसेज मिला कि जा तनु आन दी लोड़ नहीं। और जब गुरुजी ने बुलाया तो मैंने पीछे मुड़ के नहीं लाइफ में देखा। आज गुरु की कृपा है, परिवार में 16 में से 12 बच्चे MBBS MD डॉक्टर है, 2 इंजीनियर, एक टीचर, सब विदेशों में सेटल है। मैं और आंटी अभी प्रिंसिपल रिटायर हुई है। प्रिंसिपल बनाना भी गुरु की कृपा की। सत्संग बड़े लंबे हैं, आप YouTube पे सुन सकते हो। एक ऐसा दरबार कि जहां से मैं क्या कहूं कि मैंने क्या नहीं पाया, और देते ही जा रहे हैं। अगर वो थोड़ी सेवा मेरे से लेते हैं तो मुझे पता नहीं कितना देते हैं। मैं बड़ा आंसू बहाता हूं उनके आगे कई दफा कि गुरुजी अन्ना प्यार इन्हों के मां बाप का प्यार नहीं मिले। सब तो बड़े मां बाप थे तुसी। हम सवेरे उठ के हमें शुक्राना कर रहे, सिमरन कर रहे, उनका हर वेले शुक्राना, सरेंडर कर देने आके। मैंने कभी पीछे नहीं देखा।
अभी कोरोना का सत्संग आपको सुनाता हूं। आज से 8 महीने पहले जब कोरोना पीक पे था, पीक के ऊपर था, तो मेरे को पंजाब की सेवा आई, अमृतसर की, अंकल 15 दिन के लिए आपने आना है। मैं सब जगह ऐसे रहता हूँ 10 दिन 15 दिन, और वहां सबसे बड़ी कंडीशन कि मैं किसी होटल में नहीं रहूंगा, मैं संगत के घर रहूंगा, चाहे जमीन पे सुलाओ, चाहे बाथरूम में, चाहे किचन के अंदर, मेरी पहली कंडीशन है। तो मैं वहां गया, नो डिस्टेंसिंग सत्संग में हमने सुबह शाम, वहां 8 दिन हुए थे, मैं और आंटी पॉजिटिव हो गए। हम लोग दिल्ली आ गए, घर आए, बच्चे थे, मेरा बेटा, मेरी बहू और मेरा बेटा, वो कहते पापा आप सत्संग से क्या लाए? कोरोना? मैं कहा मैं ने अपने आप को, आंटी को एक कमरे में क्वारंटाइन कर लिया। उन्होंने बहुत कुछ दिया। उसके बाद पॉजिटिव हो गए। मुझे मंदिर से फोन आया कि अंकल कई लोगों के पास लंगर नहीं है, कईयों के बच्चे संभालने की, तो मेरी जो गुरु जी की कृपा, मेरे पेरेंट्स का जो मकान है वो लाजपत नगर में 4 मंजिल है। सारे किराएदार चले गए थे, मैंने सब बच्चों को वहां पर अपने याद और दूसरे लोगों की सेवा बनाई। लंगर मैं और आंटी बनाते थे, और उनको जो लोग पॉजिटिव थे, मुझे एक दिन पुलिस वाले पकड़ के ले गए, कहते अंकल आप तो पॉजिटिव है इतने बुरे तरीके से, आपका अपना भरोसा नहीं, आप लंगर बना रहे, कई लोगों को पॉजिटिव कर रहे हैं। मैं कहा तू मेरे गुरु की महिमा तो नहीं समझेगा, वैसे तो मुझे कोई रोकता ही नहीं है, ये सबसे बड़ा मेरे को गुरुजी ने जो निशान साहब दिया है, मैं इसके बिना चलता ही नहीं, चाहे गाड़ी हो, चाहे पैदल हो, या जैसे ये 24 घंटे में पहनता हूँ। और ये भी मुझे दरबार साहब से मिले थे 2008 में। तो मैं पॉजिटिव हो गया, आंटी पॉजिटिव हो गई, डॉक्टरों को दिखाया, बच्चे मेरे डॉक्टर ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, मैंने बात की, कहते पापा आपके तो इतना हाई रेट का वो है कोरोना, आपको और मम्मी का तो बचने का कोई हाल ही नहीं है। तो कहते आप अभी भी ये कर रहे हो? मैं कह जो उन्होंने सेवा दी, हम मंडी जाते थे, शायद हमारे से 10 लोग पॉजिटिव होते थे, लंगर बांटने जाते थे, मगर वो कहते ना जिथे मेहर तेरी उथे सदा खुशी है। मैं और आंटी ने 2 महीने ऐसे ही गाड़ी पे, बाइक पे जा जाके एक सेवा गुरुजी ने ली हमारे से, और उसके बाद मुझे बिना किसी दवाई के हमारा कोरोना बिल्कुल ओके कर दिया, बिल्कुल फिट हो गया। हम वीकनेस रह गई बॉडी में। इन दोनों में फिर सत्संग स्टार्ट हुए, छोटे छोटे, क्योंकि सत्संग को भी 2.25 साल के बाद मंदिर खुला है, तो सत्संग अब ज्यादा हो गए हैं, रोज सुबह से शाम यही होती है। मगर ये बेटी रूपा से, आंटी ने तो बेटा कह दिया, बेटा नहीं है, बेटी और दामाद है। इनसे वायदा था कि जो अगला सत्संग होगा जब फ्री होंगे, तो क्योंकि आंटी 5 दिन को जा रही है ऑस्ट्रेलिया सत्संग के लिए, तो मेरा एक वायदा था कि 12 घंटे का सत्संग गुरु जी का हुक्म आया है। और गुरु जी के आगे आंटी बातें नहीं, गुरु जी के आगे हमने कभी मांगना नहीं है, हर जगह सुनते हो। एक आज पहला समय था, जो लोग नहीं थे उन्होंने सब कुछ खो दिया, जो समय पे नहीं है। शाम को जब एक आस्था आंटी आई, उनकी बेटी जो फैमिली वे में, वो आके बैठी, तो गुरुजी ने मुझे आवाज दी साथ बैठ के, कहने आज तक मेरे को मंगना नहीं है, जो मंगोगे मैं दवा का। जब मैंने आपको अनाउंसमेंट की कि आज मांग लो, एक मांगने का दिन आया है, और आज गुरुजी ने सबकी झोलियां, जिसके दिल में जो थे, जो बातें कर रहे थे, उनका मैं नहीं कह सकता, मगर गुरु कहने कि तू बातें भी करे तब भी करांगा, बीच में हो सकता है कोई रह जाए, कई दफा दाल पूरी पक जाती है, एक दाना रह जाता है। तो गुरुजी ने किस किस का कल्याण किया, मेरा नंबर ले लेना रूपा से, और मुझे बताना कि जो आपके दिल में आपने बात धारी थी वो पूरी हुई या नहीं। मैं आंटी ठीक हो गए, सिलसिला चलता रहा सत्संगों का, हल्के हल्के सत्संग 10, 15, 20 लोगों के साथ, बीच में 100-150 भी हो गए, पॉजिटिव थे, ठीक हो गए, कम वीकनेस हो गई। उसके बाद संगत में आंटी है, मैं यही आई हुई है शोभा आंटी, उनकी जुलाई में बेटी की शादी की तैयारी हो गई। एक हमारी संगत में और बेटी थी, गुरु जी ने बड़ी शादियां करवाई, तो बेटी की तैयारी हो गई। तो मैं लाजपत नगर से रानीबाग जितने फंक्शन हुए उसमें आता था, मैं रिश्तेदारी में नहीं जाता। संगत में किसी बेटी की शादी, मिस्त्री की कोई बेटी अगर जितनी भी आई है, यहाँ बैठी है, कोई कहते हैं फंक्शन की, रिश्तेदारी कोई नहीं, आज परिवार ये है मेरा। मेरी दुनिया बदली उन्होंने। मैंने गुरु जी से जाने से पहले वादा किया कि गुरु जी तुसी मनु च हाथ दिते, मैं जब तक जिंदा रहूंगा तुम्हारी सेवा हाजिर रहूंगा। अभी बड़ी उम्र पर है, 3 एक्सीडेंट मेरी लाइफ के,
जिसमें टोटली एस्ट्रोलॉजर का, पंडितों का कहना था कि बचने की कोई उम्मीद नहीं। तो मेरा रब था, उन्होंने कहा किसी पंडित को के तेरा कल्याण होगा, मेरे को लाया मैं तेरा। और गुरु जी ने मुझे 3 दफा नया जन्म दिया, 3 एक्सीडेंट है लाइफ के। ये छोटे छोटे सत्संग आप कीजिए रहो। मैं शादी में आता था, जाता था, डोली विदा की, हम वापिस गए रात को। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या था। मेरा बेटा सुबह कहता है पापा मुझे वो न्यूज़पेपर देना। मैंने कहा आया ही नहीं न्यूज़पेपर। कहते हैं वो सामने पड़ा है। वो हैरान, मेरे को नजर नहीं आ रहा। मुझे वो फटाफट, गुरु की कृपा है मेरे पे, मेरे पास जितने भी हॉस्पिटल है बच्चों की वजह से पैदल पे है हमारे, मैं किसी भी हॉस्पिटल जा सकता हूँ वर्ल्ड में। मेरे को मैक्स हॉस्पिटल ले गया, पंचशील पार्क। वो डॉक्टर बड़े सीनियर, रंजीत वर्मा, बुजुर्ग मेरे से, कहते हैं अंकल ये पढ़ो तुम। मैंने कहा कुछ भी नहीं पढ़ा जा रहा था। कहते हैं अंकल दिखाओ, टेस्ट किया उन्होंने, सुबह से शाम हो गई किया। तो कहते हैं अंकल आपके तो कोरोना से दोनों लेंस ही क्रैक हो गए। मैंने कहा फिर? तो कहते हैं आप चलते कैसे हो? मैं कहा जैसे दुनिया चलती है। मैंने उनको बताया, मैंने 4 जुलाई को, उससे पहले कई दिन, 4 जुलाई से पहले जितने फंक्शन हुए मैंने अटेंड किए। मैं रात को गाड़ी चला के आता हूँ, सत्संग में भी जाता हूँ। उससे पहले भी जून के एंड में भी बड़ी शादियां निभाई गुरुजी ने। वो मुझे कहने लगा ये क्या है? मैंने कहा फिर? कहते अंकल आपकी तो अभी सर्जरी करनी पड़ेगी। मैंने कहा मैंने नहीं करवानी। मैं कहा डॉक्टर साहब आपको मैं दिखाना चाहता हूँ मेरे गुरु की कृपा, क्योंकि मैं जहां जाता हूँ, चाहे कोर्ट कचहरी, बैंक, पुलिस स्टेशन, कहीं भी जाके बैठ के सत्संग जरूर करता हूँ। और आज पूरी दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, पूरी जुडिशरी, हिंदुस्तान के सारे जजेस गुरु जी की सेवा में है। किसी भी जज के पास जाओ वो कहेगा जय गुरु जी। क्योंकि ये एक सत्संग मेरी लाइफ का, जो 2014 में मेरा एक्सीडेंट हुआ, उसने सब संगत को जोड़ा था। गुरु जी का एक जोड़ने का है। कहने ना कई बार मुसीबत भी दुकानदार हल बंदी है, तो गुरु जी ने जोड़ा। मैं डॉक्टर से बात हो गई, कहते अंकल आप जाओ अभी घर, शाम को ना 7 बजे आप मेरे पास आ जाना, मैं रात को टेस्ट करूंगा। मैं कहा मेरे को मंजूर है। मैं गाड़ी लेके गया अपनी, मैंने डॉक्टर को साथ बिठाया। वो कहते हैं अंकल संभल के, अभी मेरी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। मैं क्या कुछ नहीं होगा, जब मुझे नहीं कुछ हुआ तो। मैं उसको बड़े मंदिर के पास ले गया, पंचशील से चक्कर लगवा के लाया। वो डॉक्टर रोने लगा, वो हैरान है। कहते कौन सी है? मैं कहा ये वो अलौकिक शक्ति है कि ना जिसको हम पहचान पा रहे हैं इसका युग में, ना देख पा रहे हैं, वो है गुरु महाराज। वो मुझे हैरान हो गया देख के। कहते अंकल ये क्या? आपके लेंस रह के नजर मारे इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से इतनी थी, करोड़ों की मशीनों के हिसाब से आपको नजर नहीं आ रहा और आप गाड़ी चला रहे हैं। मैं कहा अंकल मैं रोज चलाता हूँ, रोज जाता हूँ। मेरी राइट आई का ऑपरेशन हो गया। मैं 10-15 दिन के बाद ठीक हो गया। मैंने सत्संग पे जाना शुरू किया। ऐसे एक दिन मैं सत्संग पे सुबह गया तो आंटी नहीं जा रही थी, आंटी को कुछ काम था। आंटी नहीं तो मेरे साथ होती है, नहीं तो संगत के 2-4 लोग। अब आंटी जा रही है तो सारा परिवार मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूँ। और जिस रब है वो सब है। असि मंगना की है, रब नहीं मंगना है, पैसा धन दौलत चीजा नहीं मंगनी है। मगर आज बैठ के जो आपने मांगा है वो गुरु जी ने जरूर देना है, क्योंकि ये 12 घंटे का सत्संग हिस्ट्री का सबसे बड़ा सत्संग है। मैंने ऑस्ट्रेलिया में भी किया था और ये कैसे उन्होंने करवाया, और हर क्वेश्चन का आंसर यहाँ बैठ के दिया। मैं आंसू बहा रहा था। मैं रोता नहीं हूँ, मेरे खुशी के आंसू होते हैं कि गुरु जी बिन बोले सब कुछ जानना, किस आगे करिए। मैंने कभी नहीं कुछ कहा अपने लिए, कभी नहीं मांगा। उन्होंने क्या नहीं दिया। वो मकान पे एक दाग आ गया कि यहाँ पर मेरे आस पड़ोस नफरत करने लगे कि अंकल यहाँ तो सारे कोरोना के मरीज नहीं है। तो मैं क्या फिर, तो मैं क्या कोई बात नहीं, मैंने सारे मकान को रेनोवेट कर दिया। रेनोवेट करके मैं आया तो एक जगह मेरे को किसी का मैसेज आया कि अंकल वो मकान फॉर सेल है लाजपत नगर मेट्रो के पास। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ना इतना इंतजाम, इतने बड़े करोड़ों की प्रॉपर्टी में कहाँ ले पाऊंगा। मुझे नहीं पता वो शक्ति की क्या कृपा हुई। 6 दिन के अंदर दे लेके सौदा करा के मेरे नाम भी हो गया। मैंने गुरुजी का सत्संग में रो रो के शुक्राना किया। मैं कहा गुरुजी है कि कहना तेन पता है ना सेवा दे बदले में की देना। कहना तू मेरी सेवा नहीं की, मेरी संगत की की, मेरी की गल है गरीब दी। मैं कहा मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ है सो तेरा,
तेरा तुझको सौंप दिया क्या लागे मेरा, मेरा कुछ नहीं है, ना मैं कुछ हूं, ना मैं कोई पंडित, ना एस्ट्रोलॉजर, ना कोई मैं मौलवी। हाँ ये है कि तंत्र मंत्र की विद्या उन्होंने मुझे बिना बैठे दी। मेरे पास बड़े लोग आते हैं जिनको खिला पिला के वश में किया होता है। वो मेरे को कई बार लोग कहते हैं कि अंकल आप पे पकड़ आ जाएगी। मैं कुछ नहीं होने जा रहा, मैं टोटली ब्लेस्ड हूँ। मेरे पास बड़े लोग, अभी एक लड़का आया तिलक नगर से कि अंकल मेरी वाइफ को कर दिया है। तो मैंने कहा, फिर कहता बड़ी दिक्कत आ रही है। तो मैंने कहा चलते हैं देखते हैं क्या होगा। तो गुरुजी ने जो फॉर्मूले बताया उसके अकॉर्डिंगली चला। आज कई परिवार सुखी हुए। मैं कुछ नहीं कर रहा, वो एक शक्ति है जो करवा रही है। हम कुछ नहीं है, जो कुछ है वो रब है जो एक हिम्मत देता है, ताकत देता है। आप देखो मैं सुबह से बैठूं, आपने किसी ने भी देखा होगा कि मैं शाम को गया, चेंज किया, नहाया धोया, उठी गया, फिर फ्रेश हो गया। अभी मैंने लाजपत नगर जाना है, अगर इन बच्चों की इजाजत है। मेरा सिर्फ कहने का मतलब है कि हमें रात वेले रब को याद करना है किसी रूप में, माँ के रूप में, प्यो के रूप में, गुरु के रूप में, भाई के रूप में। जब जाना है घर से निकलते हुए सवेरे एक ही कहना, गुरुजी मेरे नाल चलना है, गुरुजी मैं खाना खान लगा मेरे नाल खाना जे, गुरुजी मैं कपड़े लेन जा रहा बच्चों वास्ते तुसी मेरे नाल चलना है, तुसी अपने भी लेने हैं। तो लेते कि हम गुरुजी के लिए चोला, क्योंकि चोला हमने पहनाया है। तो हर वेले उनका याद कर रहे, सिमरन कर रहे, शुक्राना करना है। और कभी नहीं कहना कि मेरे पास कुछ नहीं है, कहना सब कुछ है। जिसके पास तू है तो उसके पास किसी चीज की कमी नहीं। मैं सिलसिला चलता रहा, मैं ठीक हो गया। वो सत्संग में मैं जा रहा था, गाड़ी चला रहा था, 80 की स्पीड से गाड़ी, मुझे झटका सा आया खांसी का। मैंने खांसी की तो पूरी गाड़ी खून से भर गई, खून की उल्टियां शुरू हुई चलती गाड़ी में। लेके जाना, मिलके जाना। 10 मिनट बीते तो मेरे नाक से भी सड़क पूरी भर गई, गाड़ी पूरी भर गई। मैं चलता जा रहा हूँ तो मैं कहता जय गुरु जी, जय गुरु जी। मेरे साथ संगत के कहते हैं अंकल आपको तो इतना बड़ा समस्या हो गई है। मैं कहा कुछ नहीं हुआ। मैं कहा चल सत्संग की जगह। वो एक स्टेज ऐसी आई जब पुलिस वालों ने देख लिया, उन्होंने कहा अंकल आप पास चले जाओ, तो मूलचंद हॉस्पिटल मेरे पास है। मैं वहां चला गया, उन्होंने मुझे एडमिट किया, मेरी नाक के अंदर इंस्ट्रूमेंट डाल के नाक को सील किया, मुझे 7-8 इंजेक्शन दिए। मैं आया मैं घर रेस्ट करने लगा। मैंने पूछा, मैं कहा गुरुजी है की सी, तो कहने तेरा एक और इम्तिहान सी। उसके बाद वो सत्संग दिन का मैंने शाम को पोस्टपोन किया, रात को सत्संग करके आया। सिलसिला चलता रहा, मेरा हिसाब किताब चलता रहा। तो मेरे डॉक्टर ने कहा आप MRI कराओ। मैं MRI के लिए गया, MRI लिख के दे दिया। जब करने का तो जो वहां पर टेक्नीशियन होते कहते हैं कल आपकी पैर में रॉडें पड़ी हुई है स्टील की, आपका MRI नहीं हो सकता। 15-20 दिन में घूमता रहा। मैंने कहा फिर कहते हैं जी रिपोर्ट, पुराना रिकॉर्ड लाओ। उसी हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ था मैक्स में, वहां गया। वो कहते हैं अंकल 3 साल के बाद तुम्हारे पास रिकॉर्ड नहीं, आपका तो एक्सीडेंट 2007 में हुआ था गुरुजी के जाने के बाद। उनको भी पता था। मैंने कहा फिर कहते हैं कुछ नहीं होगा। तो मैं क्या MRI नहीं होगा, मैं निश्चिंत होगा। मैं क्या कुछ नहीं होगा, देखी जाएगी। 4 दिन पहले मैं एक सत्संग से निकला तो मुझे डॉक्टर का फोन आ रहा है कि अंकल आप मैक्स आ जाओ। मैंने कहा क्या करना है, कहता है आपका एक्सरे करते हैं। एक्सरे करवाने के 10 मिनट में रिपोर्ट दी, कहते हैं अंकल आपका MRI हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, रॉडें पड़ी है स्टील के, इसमें कोई असर नहीं। मेरा MRI हुआ। सबको चिंता, मेरी संगत को चिंता, सबके फोन आए। अन्नू बेटी आई हुई है श्रीनगर से, ये मेरे को फोन आया पापा क्या हुआ। मैं कहा कुछ नहीं हुआ बेटे, मेरा MRI हो गया, रिपोर्ट कल आएगी। मैं हरिद्वार चला गया सत्संग पे। हरिद्वार से आया, मैं परसों डॉक्टर को मिला। मैंने कहा डॉक्टर साहब, कहने कुछ भी नहीं है। तो मैं कहता हूँ पहले नहीं दसिया थी। तो जिसके ऊपर तू स्वामी वो शोध कैसा पावे, तो मैंने नहीं पाया। और बहुत सी चीजों का आंसर दे देना, संगत के बारे में बता देना। अभी 11 फरवरी की अभी छोटी सी और है। मैं कोई रब नहीं हूं, मैं सिर्फ गुरुजी का मैसेज आप लोगों को फॉरवर्ड कर रहा हूं। उस रास्ते चले जाओगे, सब कुछ तुम्हारा। जो नहीं चलेगा आज भी खोएगा और कल भी, कभी नहीं पा सकता। सिर्फ गुरु के बताए मार्ग पर चलने। आप कोई भी कर्म करो, गुरु के मार्ग पे चलना है। आपको बताए हुए चुगली नहीं करनी, किसी की निंदा नहीं करनी, कभी सत्संग में किसी गरीब को आप शब्द नहीं कहना। मैंने कोशिश की, मैंने अपने आप को डाला। आंटी प्रिंसिपल रिटायर हुई है, मैंने सोचा भी नहीं था। तो गुरुजी को जब मिला तो मैं कहने जा नौकरी लगाती। मैं क्या गुरुजी गवर्नमेंट नौकरी बिना रिटर्न एग्जाम के आप क्या कह रहे हैं। मैंने भी आए जाने में लिया और जब इंटरव्यू दे के आए तो ये बहुत बड़ा सत्संग यूट्यूब पे है। मैंने पहले नहीं किया था जब तक आंटी नौकरी नहीं थी, क्योंकि मैं इन केस में फंस सकता था। और वहां पर आया तो गुरुजी ने ऐसा कृपा की कि आंटी प्रिंसिपल रिटायर हुई है। और सब बच्चों का भविष्य बनाने में ये थी, क्योंकि मैं
PID थी, सब बच्चों को डॉक्टरी की राह पे डाला, मेरे भतीजों को भी भतीजियों को भी। आज गुरु ने वो कृपा की है कि आज पूरा परिवार जो मुझे सुबह से हम क्रिटिसाइज कर रहा, गालियां देनी कि तू दुकान छोड़ के गुरु जी के जाता है। मैंने कहा पहले दुकान के हालात देखे थे क्या थे, जीरो। आज हम ऊपर है टॉप पे। मैं कुछ नहीं करता, 30 साल हो गए, 22-23 साल से तो 24 घंटे हम सत्संग में हैं। और उसके बाद गुरु ने जो परिवार में कृपा की, जो बिल्कुल छिन्न भिन्न हो गया था, आज वो परिवार के बड़े बुजुर्ग, मेरी भाभियां, मेरी बहनें, मेरे जीजे सवेरे उठ के पांव छुपे के ये क्या करते हो, कहने सानू पता है कि क्यों खाते, तेरे रब दी कस्ती क्या है। मैं कहा मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ है मेरे गुरु महाराज है, वो लौकिक शक्ति है जो ये काम करवा रही है। तो हमें हर वेले, तो 11 तारीख का फरवरी का मैंने सत्संग रखा, सॉरी वहां का हरिद्वार हर महीने होते हैं 3-4, ऋषिकेश में सब जगह जाना होता है जहां से गुरु जी का संदेशा है। तो मैं चलने लगा 8 तारीख को मैं अपने पुराने मकान में गया, क्योंकि मैं नए में शिफ्ट किया हूँ, अभी सत्संग नहीं हुआ। सत्संग उस दिन होगा जब इनका बुलावा आएगा और मेरी बेटी का हुक्मनामा आएगा। तूने ही कहना नहीं करण। तो मैं चला गया 8 तारीख को मैं जाने लगा, तो मैंने अपनी दोनों सिस्टर मेरी साथ रहती है, कजन, उनका भाई कोई नहीं, हम ही है सब कुछ। तो उनको आया, मैंने कहा बहन जी आपको बड़ा बुरा लगेगा। कहती क्या कहने चाहते हैं तो मैं क्या, आप में से दोनों का गुरुजी ने नंबर लगा दिया है। आंटी ध्यान से सुनना है सत्संग को। मैंने कहा आपका नंबर 1 का लग गया, बड़े केयरफुल होकर रहना, बाहर जाते हो आते हो। मैं क्या बाइक वाले से, कार की टक्कर से बचना कुछ। मैं क्या कुछ भी हो सकता है किसी टाइम। मैं 11 तारीख को सुबह वही 4 बजे वैन आई इनोवा, मैं अपने ब्रदर्स को लेके, मैंने कहा आज मैं घबरा रहा हूँ, मेरे साथ संगत के लोग हैं, कहते हैं हम भी चलते हैं। मैं चला गया, वहां मैं सत्संग कर रहा हूँ हरिद्वार के अंदर, तो मेरा मन नहीं लग रहा था। वो कहते हैं ऐसा क्या है, सत्संग करते, बोला क्योंकि वहां बहुत सत्संग होते हैं, कृषि के हरिद्वार कुल्लू में। कहते हैं अंकल बड़े लोग आए हुए थे, कहते हैं अंकल दिल्ली। मैं कहा मेरे दिल में आज आवाज आ रही है, मुझे गुरुजी ने 4 दिन पहले दिखाया। और जब मैं शाम को सत्संग, मैंने 12 को भी रुकना था, शाम को जब चलने लगा वहां से अपने जहां हमारा अपना रेजिडेंस है वहां जाने के लिए, तो मुझे फोन आया दिल्ली से कि आपके सिस्टर की तबीयत ठीक नहीं। मैंने कहा फिर, तो कहते हैं क्या प्रोग्राम। मैं कहा मैं तो कल आऊंगा। दूसरा फोन आया कि हॉस्पिटलाइज हो गई है, तीसरा आया सीरियस है, चौथा आया क्रिटिकल, और जब तक मैं दिल्ली पहुंचा उसकी डेथ हो गई। ये गुरुजी ने दिखाया। वो सारे परिवार के रान के अंदर तूने, मैं कहा मैं कुछ नहीं किया, मैं नहीं समझ पाया कि मैं उन्हें पा लिया। आप लोगों का कहना रब को, जिसने रब को पा लिया, मैं उसके बाद उनका हर वेले शुक्राना करता हूँ। आज सुबह, कल रात को भी बेटी का फोन आया, मैं परसों जनकपुरी में तिलक नगर में था, द्वारका में, कल भी सारा दिन ऐसे ही बिजी। तो मुझे आज आया, तो मेरे में रात को मैंने रूपा को कहा मैं रात को आ जाऊंगा। फिर मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, थोड़ी तबीयत भी थी। सवेरे उठा, मैं 5:30 बजे अपना नित्य नेम करके मैं 6:30 बजे निकल पड़ा। यहाँ टाइम से पहले मैं 7:30 पौने 8 बजे पहुंच गया, जब तैयारी चल रही थी। तो उन्होंने कहां से शक्ति थी, कौन सी अर्जा, ना मैंने कोई दवाई ली, ना मैंने कुछ लिया। मेरे को हाँ थोड़ा सा परहेज करता हूँ शुगर का, मगर वो भी आज सब कुछ दिया। और उसके बाद सत्संग के अंदर जो दुनिया दिखाई मुझे, हर एक का कुछ ना कुछ। तो मैंने कई लोगों को कई सी बातें कही हैं, मैं नहीं कुछ कर रहा, ना मेरे में कोई ऐसी पावर है। पावर यही है, सुप्रीम पावर। इसके हो जाओ, इसको अपना लो, छोड़ दो सारे दुनिया के धंधे, पंडित पुजारी पाठी मौलवी। बड़ी सी संगत ऐसी बैठी है, यहाँ नजर आ रहा है मेरे को, आप नहीं नजर आ रहे, मेरा रब दिखा रहा है। तबीज धागे मोलियां ले रखी है, गांठे बांधी हुई, फेंक दो, नहीं तो आगे खतरा ही खतरा। सिर्फ मानो एक को मानो, एक को जानो, वो है मेरे गुरु महाराज, उनके हो जाओ। दूसरी बात, कई संगत के मुझे क्वेश्चन होते हैं कि अंकल कौन है? साक्षात साईं का रूप है, शिव शक्ति। शिव रूप में गुरु जी आए, मगर उसके पीछे सबसे बड़ी संगत। कहीं कहते हैं जी लॉजिक कि अंकल हम तो बाबा को मानते थे, गुरु जी ने नहीं मानते। जब गुरु जी ने अंतिम समाधि ली, 1 साल पहले गुरु जी ने बता दिया था, 1 साल पहले, कि मैं 31 मई 2007 को समाधि लूंगा। संगत में बड़ा परेशानी, विचार, रोना पिटना,
कि गुरु जी तुसी चले जाओगे ਅਸੀਂ अनाथ हो जाएंगे। तो जब गुरु जी को 30 मई को एम्स में एडमिट किया गया तो उसके बाद आंटी सत्संग सुनो, एम्स में एडमिट किया गया, सारी संगत लोधी रोड के अंदर जो सबसे पुराना साईं मंदिर है वहां गई, अरदास करके आई कि साईं बाबा साढ़े गुरु जी को बचा लो। बीच में डॉक्टर त्रेन भी था और भी बड़े थे डॉक्टर जो है गुरु जी से, ये त्रेन तब से जुड़े हुए। वो गए अरदास करके आए, सब संगत की सुबह चाय प्रसाद जल प्रसाद वही जैसे यहाँ सत्संग हुआ वैसे ही चल रहा था। सवेरे सबकी आंख लगी, बाबा ने सवेरे साईं बाबा ने 4 बजे दर्शन दिए कि जिदे वास्ते तुसी जीवन मंगे आए हो, जिदे वास्ते तुसी अन्ने विलाप कर रहे हो, रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, वो कहते मेरा ही रूप है और मेरा ही स्वरूप है। और गुरु साथ ही बाबा ने कह दिया कि गुरु जी मेरे से 43 स्टेप 43 स्टेप ऊपर है। तो गुरु जी का नंबर है 43 भी 4 और 3 7। दिल में विचार वहम करने की बाबा गुरु जी कौन है। किसी ने कहा साधारण पुरुष है, ये ऐसे है, ये सिख फैमिली के है। गुरु जी साक्षात रूप में शिव का अवतार और बाबा जो थे वो शिव के उपासक थे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आपके परिवार में ऐसे ही खुशियां आती रहे। जो सत्संग कराना चाहता है वो 15 दिन का कम से कम ढाई, क्योंकि साल के पूरे सत्संग विधि होते हैं और कोई खर्चा नहीं है, कुछ आना नहीं है, जाना नहीं है, लेना नहीं है, देना नहीं है, अपने आप आना है, अपने आप जाना है। और सत्संग में कोई खर्चा नहीं आपका लंगर प्रसाद के अलावा। आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना, आप अपनी मर्जी से सत्संग कराओ, 10 का कराओ, 20 का कराओ, 50 का कराओ, 100 का कराओ या हजारों की बुलाओ, जैसे गुरु जी की इच्छा। जय गुरु जी।